की संख्या में क्षत्रिय समाज ने इकट्ठा होकर ये कसम खाई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक भी राजपूत वोट नहीं देगा। सांसद बनाने की लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, पता होगा 29 मई की घटना, केथल की घटना, ग्वालियर की घटना, दादरी की घटना, जो भाई ये बड़े वाला फोन चलाते होंगे या जो इस लड़ाई में शरीक रहे होंगे, उन्हें पता है। पूरन सिंह को डर नहीं लगता किसी से? सामने में उदाहरण है आपके सारे कई सारे, तो पूरन सिंह को दो डर लगते हैं मुझे, एक भगवान से, एक समाज से, बाकी मैं किसी से नहीं डरता। रविंदर सिंह भाटी प्रचार कर रहे हैं जोरों शोर से, भाजपा ने अपने सारे स्टार प्रचारकों को खोल रखा है, मोदी जी स्वयं जा रहे हैं। तो इस जैसलमेर जो 25 वर्षीय युवा चुनाव की तैयारी कर रहा है, कैसे देखते हैं उसको? तो रविंदर भाटी ने ना इस देश को पार्टियों विहीन नेतृत्व देने की क्षमता प्रदान है। रविंदर भाटी ने बताया कि आप जिन पार्टियों के पीछे भाग भाग के टिकट ला रहे हैं ना, इनसे अच्छा है कि आजाद भारत में आजाद लड़ो, लेकिन काम ऐसा करो कि देश की जनता आपके साथ लगे। इसलिए भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, कोई दल ऐसा नहीं है मेरे भाई जो इस आजाद भारत में अपने आप को साबित कर सके। रविंदर भाटी ने आजाद भारत में आजाद लड़के अपने आप को साबित कर रहे हैं। पूरन सिंह जाएंगे प्रचार में उनके? बिल्कुल 100%। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु कुमार और आप देख रहे हैं हिडन वॉइस। और इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 45 में मौजूद हूं और यहाँ पे आज क्षेत्र महापंचायत का आयोजन किया गया है। लगातार महापंचायत में महापंचायत कर रहे हैं पूरन जी, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जिस मुद्दे को लेके जा रहे हैं लोगों तक पहुंच रही है बातें आपकी। पंचायत जब होती है तो तमाम लोग आते हैं, हर समाज के लोग उस पंचायत में शामिल होने आते हैं। तो आप जो बातें रख रहे हैं तो सहमत हो रहे हैं आपके ऊपर? सब सहमत है भाई, ये स्वाभिमानी देश है, स्वाभिमानी लोगों का देश है। यहाँ हर जाति, हर व्यक्ति स्वाभिमानी है और स्वाभिमान पे जब भी ठेस पहुंचेगी तभी तभी भारत का व्यक्ति खड़ा होकर उसका जवाब दे। अच्छा, अक्सर देखा गया है जब भी कोई समाज नाराज होता है तो क्या होता है, उस पार्टी से, जो सत्तारूढ़ी पार्टी होती है, उस समाज से जुड़े हुए जो उस व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो अभी ऐसा हुआ है कि पार्टी से आप तक कोई लोग पहुंचा हो और आपको मनाने की, क्योंकि आप जो मुद्दा सब पहुँच रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब पहुँच रहे, लेकिन समाज समन सुखा। स्वाभिमान की लड़ाई में समाज इस बार नेताओं की नहीं सुनेगा, अपने समाज की सुनेगा, अपने समाज के साथ रहेगा। किसी नेता का कोई रोल इस स्वाभिमान की लड़ाई में नहीं है। उत्तर पश्चिमी यूपी की 27 सीटें आती है लोकसभा में, भाजपा कह रही है 400 पार, लगातार रैली पे रैली हो रही है और आपने ठाना है इस बार भाजपा को हराना है। तो क्या मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो 400 में से क्या इस बार 27 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कम होने जा रही है? 400 पार नहीं, इस बार बंटाधार है, मतलब जमीनी स्तर पे चीजें नहीं होंगी यार। 4 जून को आएंगे नतीजे भाई, उससे पहले। अच्छा, मोदी जी को अगर ये पता है 400 आएंगे, चुनाव क्यों करवाना फिर? 400 आदमी को नॉमिनेट करके सदन में भेज दें। अच्छा, मैं आपका एक भाषण सुन रहा था, तो भाषण आपका शायद पहले पंचायत का था। उस महापंचायत में आपने एक बात कहा था कि ये तो क्षत्रियों की पहली पंचायत है जिसमें नारा ढीला हुआ है, दूसरी पंचायत करेंगे नारा टूट जाएगा, तीसरी पंचायत जब 19 तारीख को मतदान होना है मेरठ में, तब वो नंगे भागेंगे। तो ये तंज किसमें? हमारी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रवाद के नाम पे वोट लिया, इस देश में राष्ट्रवादी हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति ने यदि चुना होगा, हर व्यक्ति ने यदि ये समझा होगा कि हम इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करें, इस देश के व्यक्तियों को सुरक्षित करें, तो मेरे भाई आपके माध्यम से मैं एक बात बता दूं कि 10 साल बाद भी यदि इस देश के 80 करोड़ लोग अनाज पर आधारित हैं तो ये देश विकसित नहीं हुआ। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि भारत की जनता यदि आपको हर मिनट के बाद वर्दी पहरा सके तो ये भारत की जनता लोकतंत्र में आपको ना भेज कर नंगा भेज। किस पे बात? अरे ये सब पे है, उन लोगों पे जो देशद्रोही या जाति द्रोही या अपनी जाति के लिए काम करने वाले लोग हैं, सब पे। अच्छा, संगीत सोम जो पूर्व विधायक है सरदना से, उनका मैं साक्षात्कार सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी हमारे समाज के लोग मौजूद हैं, जाहिर सी बात है सरकारों, जाहिर सी बात है कोई काम से नाराज है, उनकी जो चीजें हैं नाराजगी, लेकिन आने वाले समय में चीजें ठीक हो जाएंगी। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एट अ टाइम जब चुनाव आएगा तो पूरन सिंह जी? देखो, जो भी होगा, हमारा काम है लड़ना। जवान सीमा पे लड़ता है, वो अपनी जान देगा, वो मरेगा, लेकिन इस देश की रखवाली करेगा।
मेरा मतलब है कि क्या होगा, मेरा मतलब नहीं, मेरा काम है कि मैं समाज को जगाने का काम करूंगा और जहां तक प्रयास होगा लड़ता रहूंगा। इस लड़ाई में अगर प्राण भी चले जाए तो समाज के लिए चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। पूरन सिंह को डर नहीं लगता किसी से, क्योंकि सामने में उदाहरण है आपके सारे कई सारे, तो पूरन सिंह को डर दो नहीं डर लगते हैं मुझे, एक भगवान से, एक समाज से, बाकी मैं किसी से नहीं डरता। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपने राजस्थान का जैसलमेर का चुनाव जिसमें रविंदर सिंह भाटी प्रचार कर रहे हैं जोरों शोरों से, भाजपा ने अपने सारे स्टार प्रचारकों को खोल रखा है, मोदी जी स्वयं जा रहे हैं वहाँ पे, तो इस जैसलमेर जो 25 वर्षीय युवा चुनाव की तैयारी कर रहा है, कैसे देखते हैं उसको? तो रविंद्र भाटी ने ना इस देश को पार्टियों विहीन नेतृत्व देने की क्षमता प्रदान की। रविंद्र भाटी ने बताया कि आप जिन पार्टियों के पीछे भाग भाग के टिकट ला रहे हैं ना, इनसे अच्छा है कि आजाद भारत में आजाद लड़ो, लेकिन काम ऐसा करो कि देश की जनता आपके साथ लगे। इसलिए भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, कोई दल ऐसा नहीं है मेरे भाई जो इस आजाद भारत में अपने आप को साबित कर सके। रविंद्र भाटी ने आजाद भारत में आजाद लड़के अपने आप को साबित करने का। पूरन सिंह जाएंगे प्रचार में उनके? बिल्कुल 100%।